कौन है कृष्ण? तो विष्णु जी के 8वें अवतार राम जी के बाद कृष्ण पर चलते हैं। मोर मुकुट, मुरलीधर, माखन चोर। उनका पूरा जीवन एक तरीके से बहुत बड़ी सीख है और तभी मेरे ख्याल से सबको बहुत प्रिय हैं कृष्ण। किसी के लिए अगर मित्र हैं तो किसी के लिए भाई बंधु हैं, तो सारी माताएं उनको अपने लाल के रूप में दिखती हैं। तो क्योंकि उनका जीवन शैली ही ऐसी रही है। अगर सिंपल सा अगर माखन चोर का एग्जाम्पल हो या फिर रन छोड़ने का एग्जाम्पल हो, तो हर उनके लांछन के पीछे एक सीख है जो आज के टाइम पे हर फॉर एवरीबडी इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल. So that is why I believe that Krishna is the extremely favorable, lovable, लल्ला जो सबके माताओं के लिए, Gen Zs, millennials, सबके लिए वो काफ़ी मान्य है. एंड जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो क्यों उनको हमेशा महाभारत के साथ सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है? बिकॉज ऑफ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई अर्जुन के साथ, राइट? बट महाभारत का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको लोग शायद उतनी तरीके से नहीं समझ पाए, और मैं कोशिश करना चाहूँगा हमारे इस पॉडकास्ट के दौरान हम उन बातों को कवर अप करने की कोशिश करें जो उनके बारे में लोगों को या तो कम पता है या ज़्यादा उस पर उजाला, एग्जाम्पल ही के तौर पे ज़्यादा उस पर बात कम करी गई है. तो आप मुझे बताइए कि महाभारत चाहते भगवान कृष्ण, जो कि सब कहते हैं सिर्फ एक क्षण के अंदर उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पूरे महाभारत को होने दिया, क्यों? ऐसा नहीं था कि ट्राई नहीं किया उसको टालने का, उसको ना होने देने का. काफ़ी बार संधि प्रस्ताव रखे गए, काफ़ी ऐसे मिडल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी गई. इतना तक बोला गया कौरवों को कि अगर सिर्फ पांडवों को एक एक राज्य भी, सिटी भी मिल जाए छोटी सी, टू रूल एंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, ताकि ये मतभेद ना हो, दैट्स ऑल्सो इनफ, राइट? सो हर संधि प्रस्ताव का मायना कृष्ण ने फाइंड करने की कोशिश करी, दुर्योधन को काफ़ी बार समझाने की कोशिश करी, शांति प्रस्ताव दोनों तरफ से रखने की कोशिश करी, बट फिर वो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था. एक पॉइंट पे आके कि आई डू नॉट वांट टू से दिस, बट धर्म ऑल्सो स्टार्ट्स टू गेट रॉट. जब वो पुरानी परंपराओं या फिर प्रतिज्ञाओं, प्रणों से बंध जाता है, तो धर्म का खुद से दम घुटने लग जाता है. और उस पॉइंट पे इट इज़ एक्चुअली अ हीलिंग मैकेनिज्म टू जस्ट एक्सट्रैक्ट इट एंड रूट इट आउट एंड प्लांट अ फ्रेश. वो आप प्लांटिंग की टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही करते हैं. वीड कुछ अगर आ गया तो आप उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, बिकॉज उस प्लांट को बचाना ज़रूरी है. तो वही एक पॉइंट तक जब पहुंच गया था पांडवों और कौरवों के बीच का ये जो मतभेद था, जो युद्ध था, तो जब उस पॉइंट तक पहुंच गया तो महाभारत होने लिखी थी. एंड महाभारत के समय पे जब भगवान कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे थे, तो बहुत जगह पर अभी हम जब डिस्कस भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, अर्जुन को अलग अलग जगह लेकर भी भागे जहाँ उन्होंने मना किया कि यहाँ युद्ध नहीं करना. क्यों? जबकि अर्जुन का काम तो सिर्फ युद्ध करना था. यस. सो स्पेसिफिकली ये जब अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध छिड़ना था, तो तब की बात है जब कृष्ण जी रथ को भगाए जा रहे थे और अर्जुन को युद्ध करने ही नहीं दे रहे थे. और अर्जुन वॉज गेटिंग कि भाई मुझे युद्ध करने दो, कर्म करने को बोला है तो कर्म करने तो दो. तो फिर तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अरे रणछोड़ को तुम सारथी बनाओगे तो यही होना था. तो हर लीला का एक सही समय, एक सही जगह और उसका एक सही पहलू होता है. तो ये कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बीच में बात कर रहे हैं. और कर्ण हम जानते हैं वो भी कृष्ण को काफ़ी प्रिय थे, धर्म जानते थे, बहुत उत्तम योद्धा थे, सर्वोत्तम मनुष्य भी थे, बस गलत पक्ष में थे. तो वो उनका युद्ध होना था, उनके जाने की बारी आनी थी. तो वो स्थान भी उचित होना चाहिए था जहाँ पे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वो माहौल भी उचित होना चाहिए था और वो समय भी उचित होना चाहिए था. तो उस वजह से वो बस उस युद्ध को थोड़ा डीले कर रहे थे. तो कर्ण क्या धर्म को नहीं जानते थे कि मैं क्या
धर्म कर रहा हूँ क्या अधर्म कर रहा हूँ, फिर भी वो गलत पक्ष में थे, जबकि भगवान कृष्ण ने भी उनको समझाया फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड से वो धर्म को बिल्कुल जानते थे। ही न्यू व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जो मतलब कुछ जो षड्यंत्र शकुनी मामा और दुर्योधन रच रहे हैं वो कितने गलत हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ में ये जो सूत पुत्र का धब्बा लगा हुआ था, जिसके चलते कभी किसी ने उनकी स्किल्स को, उनकी अचीवमेंट्स को, उनके धनुर्धारी होने को कभी प्रशंसनीय नहीं माना, कभी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो दर्जा नहीं दिया। और तो वो एक जो आई गेस जो ग्रीफ था, वो जो वेंजेंस था, जो उनके दिल में इतना बुरी तरीके से गड़ा हुआ था, that for him to see anything else above and beyond that was, you know, getting very difficult. That's, I believe, was the sole reason of his downfall also, because वो दुर्योधन ने कहीं ना कहीं उस ग्रीफ का एडवांटेज उठा के उन्हें फिर वो प्रशंसा और वो सब प्रदान किया, अंग का राजा बनाया और वो प्रदान किया और सब कुछ दिया। एंड फॉर कर्ण दैट वाज लाइक द बिगेस्ट, कि भाई मेरे को यहाँ से उठा के तुमने वहाँ रख दिया। दैट वाज लाइक द बिगेस्ट थिंग एवर, एंड ही ऑलवेज फेल्ट इंडेटेड टू दुर्योधन थ्रू आउट हिज लाइफ। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो कर्ण थे वो बेसिकली अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनसे ज़्यादा उनके पास स्किल्स थी उस धनुष को चलाने की? तो हम ये जानते हैं कि कर्ण अर्जुन के बड़े भाई हैं, हाँ, है ना। तो वी नो दैट। वी ऑल्सो, अगर हमने महाभारत जितनी पढ़ी और समझी, हमने दोनों की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अगर हम थोड़ा जाने, तो अर्जुन को थोड़ा इमोशनल, आई वुड से विद फीलिंग्स, विद यू नो अ बिट ऑफ सॉफ्टनेस भी दिखाया गया है। तो वो भी दिखाया है जैसे वो उनको नृत्य का, उनको संगीत का काफ़ी शौक था और वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले भी करते थे। तो धनुर्धारी तो थे ही, बट देयर वाज अ सॉफ्ट साइड टू अर्जुन एज वेल। वेर एज कर्ण वाज ऑलवेज लाइक, यू नो, एक्शन ओरिएंटेड, धर्मबद्ध थे। उनको सिर्फ ये था कि बेस्ट से बेस्ट अस्त्र मुझे सीखने हैं, कलाएं मुझे सीखनी है, अपने आप को उत्तम बनाना है, अपने शरीर को दृढ़ करना है। तो ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ओनली ऑन द साइड ऑफ, यू नो, दैट वॉरियर, दैट स्किलमैनशिप, राइट। सो उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो हिज सिंगल फोकस वॉज ऑलवेज दैट। और इतना अगर कोई डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है, तो ही कुड एक्चुअली हैव गॉटन ऑल ऑफ इट एंड बिकम अ बेटर योद्धा एंड बेटर, you know, human than Arjun himself. But it was just the fact that was always holding him back, कि वो discrimination वाली चीज़। So that अगर point नहीं होता तो yes, I would say Karna was a better योद्धा, but with the discrimination and everything that he was feeling, तो उसकी बात तो नहीं।